हेलो स्टूडेंट्स, तुम्हारा BST 215 का एग्जाम आ गया है और जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चों, ये है अक्टूबर 2024 का लेटेस्ट पेपर। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ पेपर नहीं, सॉल्यूशन भी देने जा रहा हूं, तो स्किप मत करना, आराम से पूरा वीडियो देखो। पहले पैटर्न समझो कि पेपर का पैटर्न क्या है। और मैं एक और चीज बोनस बात हमारे साथ जुड़ो तो बताऊंगा कि बाइफ्रिकेशन क्या है सिलेबस की, कौन से चैप्टर्स ने आना है और कौन से चैप्टर्स ने नहीं आना, आपको कौन कौन से लेसन्स करके जाने हैं। बिजनेस स्टडी का जो ये सब्जेक्ट है ना, आपको लगता है ये सिर्फ थियोरेटिकल है, कुछ भी लिख लेंगे, कहानियां लिख लेंगे, नहीं, इसलिए बच्चों के मार्क्स कट रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं बच्चों। 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का, 51 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कंपल्सरी अटेम्प्ट करने हैं। पेपर को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, A, B एंड C। A में सिर्फ MCQs है 1 मार्क्स के, B में बच्चे सब पार्ट है, मतलब इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 2 पार्ट्स है 1 मार्क्स के। और C में आपको बताई रखा है 2 मार्क्स में 30 to 50 वर्ड्स, 3 मार्क्स में 50 to 80 वर्ड्स, 5 मार्क्स में 80 to 120। बच्चे क्या कर रहे हैं, फालतू में ना लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं और उनको पता नहीं है, उन कहानियों की वजह से उनके बहुत मार्क्स कट रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये पेपर चल रहा है। सर, इस पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है कि हम 70 प्लस स्कोर कर सके। तो बच्चों, अगर आपको 70 प्लस स्कोर करना है तो उसके लिए आपको बेस्ट आंसर लिखना है। तो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है अक्टूबर 2024 के आंसर्स। अब बच्चों देखो, 2 मार्क्स में ना क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप एक्सप्लेन करो व्हाट इज बिजनेस। तो मैंने अभी से आपको उसके लिए रेडी कर दिया है कि मैं आपको सिर्फ MCQ का आंसर नहीं दे रहा ए, बल्कि उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। अगर कल से वो 1-2 मार्क्स में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। आधे स्टूडेंट बार बार एक ही चीज पूछते रहते हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो बच्चों, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के नीचे उसके MCQ के बाद मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। तो आप क्या देख रहे हैं, पेपर, आंसर, स्ट्रक्चर, हाउ टू प्रेजेंट द पेपर। देखेंगे पेपर को एक बार फिर से। बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आराम से वीडियो पॉज करो और पेपर को आराम से देखो। अब ये सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक क्वेश्चन होएगा जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके 2 सब पार्ट्स है, ये 1 मार्क्स के हैं। तो बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन याद करी जा रहे हैं, पैटर्न ही नहीं पता, उन्हें बस लग रहा है कर लो काम बन जाएगा। नहीं, आप पहले देखो पैटर्न किस तरीके से आ रहा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। बिजनेस एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 90,000 और उसके डेट्स अनपेड है 120। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। बच्चे टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, इनकी कहानियां नहीं लिखनी है। आप कहानियां लिखने बैठ जाओ। सर, इसका 23 का आप आंसर दिखाएंगे एक बारी। बिल्कुल बच्चों, मैं आपको 23 का आंसर दिखा रहा हूं। क्रेडिटर्स कैन क्लेम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर टू रिकवर द रिमेनिंग ड्यूज। क्लियर है, क्योंकि सोल प्रोपराइटर का बिजनेस है। सोल प्रोपराइटर में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। याद है ना उसकी लिमिटेशन। तो तभी बोल रहा हूं आंसर्स की प्रेजेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आंसर नहीं, कैसे लिखना है, कितना लिखना है और क्या हेडिंग होनी चाहिए, कौन सा पॉइंट लिखना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है कि फुल मार्क्स मिले। आपकी स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट है। एक और बात, सर आप हमें कह रहे थे कि मैं आपको चैप्टर्स बताने लगा कौन कौन से नहीं करके जाने हैं। बच्चे, आपकी स्क्रीन पे लेसन्स प्रेजेंट है। पहले बच्चों 20% कोर्स कवर था इसमें, अब प्लस 20% मिला के 40% हो गया है। तो 40% TMA में कवर्ड है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। अब बच्चे, जो ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स है, इनके आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। सर, ये जो असाइनमेंट सबमिट करने हैं, अगर मैं भूल गया हूं तो बच्चे अभी भी सबमिट हो जाएंगे लेट फाइन के साथ। कई बच्चे भूल जाते हैं, लेट फाइन के साथ सबमिट हो जाएंगे। आपको हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करना है। सर, असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे। बच्चे, ये रहा मेरा चैनल, आप देख सकते हैं। असाइनमेंट के मैंने इसमें सारे पेपर्स के पैटर्न लगा दिए हैं और ये रहे आपके असाइनमेंट्स, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। आप आराम से इन असाइनमेंट्स को देखिए, अपने आंसर्स नोट डाउन करिए ताकि आपके पूरे मार्क्स आए। सर, हमें कोई डाउट हो तो अभी हमारी टीम उन्नति को कांटेक्ट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपको इसमें पूरे मार्क्स कैसे लेके आने हैं। तो फिर से क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। क्वेश्चन पेपर देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको इसके अंदर फुल फॉर्म बतानी है KYC और ATM की। फिर से ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। तो पेपर में जाने से पहले बच्चों अच्छे से NIOS की बुक पढ़ के जाना। जैसे हमने NIOS की बुक के स्ट्रिक्टली बेस्ड पे आंसर्स लिखे हैं। ये जो आप आंसर देख रहे हैं ना, ये NIOS बुक बेस्ड ही है स्ट्रिक्टली। कोई कहानी नहीं है, कोई हमारा अपना ओपिनियन नहीं है। हमें नहीं पता पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता है 5 साल के पेपर
करना बहुत जरूरी है। 5 साल के पेपर के पैटर्न पे ही आगे का पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना सर। अगर फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो तो बेटा एनएस की बुक में जो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं प्लस टर्मिनल, आप एक बार करके देख लो, आपको लगेगा ये पेपर वही से बन रहा है। तो पेपर कर लो और ये कर लो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सर तो हम पेपर में जाने से पहले कितने टाइम के पेपर कर ले? एटलीस्ट 5 ईयर पेपर्स, एटलीस्ट 5 ईयर्स पेपर कर लो, बहुत रहेंगे। फिर भी 5 साल के हो जाते हैं तो 1-2 साल और पीछे चले जाना, 6-7 साल के कर लेना, नहीं तो 5 साल के मिनिमम आप पेपर करके जाएंगे। सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, कोविड-19 देख रहे हैं, लेटेस्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सर अगर कोई क्लासेस वगैरह चाहिए हो, हमारी उन्नति की टीम को अभी कांटेक्ट करें। सर एक बार आप आंसर दिखा दीजिए, ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पे आंसर, ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर। मैं आराम से वीडियो चला रहा हूं किस तरीके से। सर क्या ये पेपर में एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है? नहीं, मैंने आपको दिया है ताकि इसे आप अच्छे से लर्न कर सके और आगे कोई क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से प्रेजेंट कर सके। फिर से हमारी टीम ने पहले से ही एनालाइज कर लिया है कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमने हर छोटे एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स की भी एक्सप्लेनेशन दी है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करें। और क्या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे दिखाऊंगा बाकी सारे पेपर्स? आप देख रहे हैं ये सिर्फ टीएमए नहीं थे, मैंने सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल्स, और उन प्रैक्टिकल्स में वाइवा कौन सा आ रहा है जो बच्चों को बाबा प्रॉब्लम हो रही थी, सर वाइवा क्वेश्चंस बता दो वो, और प्लस हर सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस, उसका पैटर्न सब लगा दिया। अगर आपका कोई सब्जेक्ट रह रहा है तो आपको बस लिखना है उन्नति, जैसे आपका साइंस का रह रहा है तो उन्नति साइंस आप लिखेंगे, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सर मुझे इसका सिलेबस पता करना है, मुझे इसकी सिलेबस की वेटेज पता करनी है, उन्नति बीएसटी वेटेज, मैं आपको लेसन वाइज एक एक लेसन की वेटेज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। बस आप अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।